वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग क्लास 8 का हिंदी का चैप्टर 6 पढ़ेंगे, आश्रम के अतिथि और संस्मरण। इसमें हम पहले पाठ का परिचय जानेंगे, पाठ का सार जानेंगे, उसके बाद उसके प्रश्न का उत्तर डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। पाठ परिचय। आश्रम के अतिथि और संस्मरण नामक पाठ के नाम से स्पष्ट है कि यह एक संस्मरण है। इस संस्मरण में गांधी जी के आश्रम में आने वाले अतिथियों के बारे में बताया गया है। साथ ही गांधी जी उन अतिथियों की रुचियों का कितना ध्यान रखते थे, यह भी जाना जा सकता है। आश्रम के अतिथि और संस्मरण के जो लेखक हैं वो डॉक्टर प्रभाकर माचवे हैं। अब इसका सार जानते हैं हम लोग। पाठ का सार। डॉक्टर प्रभाकर माचवे ने अपने संस्मरण में गांधी जी और उनके आश्रम में आने वाले अतिथियों के बारे लिखा है कि गांधी जी के आश्रम में हिंदुस्तानी प्रचार सभा की बैठक होने वाली थी, जिसमें लोगों के लिए जमीन पर ही बैठने की व्यवस्था थी। उस दिन लोगों को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि गांधी जी ने मिट्टी का सकोरा, एक कुर्सी और एक तिपाई की व्यवस्था की। पूछने पर पता चला कि मौलाना अबुल कलाम आजाद आने वाले हैं। इससे पता चलता है कि गांधी जी अपने अतिथियों का कितना ध्यान रखते थे। वे अपने आचार विचार दूसरों पर जबरदस्ती नहीं लादना चाहते थे। गांधी जी छोटी छोटी चीजों का बहुत ध्यान रखते थे। एक बार गांधी जी पुनिया लपेटने का दूसरा डोरा लेने से यह कहकर इनकार कर दिया कि यदि उनके हाथ से डोरा गुम होने लगे तो स्वराज भी गुम होने में देर नहीं लगेगी। उसके अलावा गांधी जी लिफाफे, चिट्ठियों के कोरे भाग को काट कर रख लेते थे ताकि बाद में उसे प्रयोग में लाया जा सके। गांधी जी चाहते थे कि आम काम में लाई जाने वाली सभी चीजें विदेशी ना होकर स्वदेशी हों। एक बार उनके कहने पर कृष्णचंद ने बढ़ई और औजार खरीद कर लाए, पर गांधी जी ने उनका प्रयोग नहीं किया क्योंकि वे विदेश में बनी थी। उस समय भारत में सुई भी नहीं बनती थी, इसलिए गांधी जी ने सिला हुआ वस्त्र पहनना छोड़ दिया। इसे वे जीवन के अंतिम दिनों तक पालन करते रहे। एक बार एक नौजवान सेवाग्राम आया। वह गांधी जी की सहायता करना चाहता था और सलाह लेना चाहता था, पर ईश्वर में विश्वास नहीं रखता था। गांधी जी ने उसे बताया कि प्रेम या अहिंसा में ही भगवान है, अतः जब तक यह विश्वास न पैदा हो तब तक वह आश्रम में ही रहे। गांधी जी भ्रष्टाचार को समूल खत्म करना चाहते थे। एक बार उनके भतीजे छगनलाल जोशी से आश्रम में कोठार के काम गड़बड़ी हो गई। उन्होंने इस गलती को छिपाने के लिए प्रार्थना में सभी के सामने गलत बताया। कस्तूरबा को किसी ने 4 रुपए उपहार स्वरूप दिए, जिसे उन्होंने आश्रम के दफ्तर में जमा नहीं करवाए। इसके लिए गांधी जी ने कस्तूरबा की खूब आलोचना की। उन्होंने आत्मशुद्धि पर लेख लिखा, जिसे पढ़कर प्रतिक्रिया स्वरूप सरोजनी नायडू ने गांधी जी से अपना गुस्सा व्यक्त किया। गांधी जी ने कस्तूरबा से कहा कि आज मैं अपने नजदीकी रिश्तेदारों के दोस्त नहीं बताता तो कल सारे आश्रम में यह बात फैल जाती और धीरे धीरे भ्रष्टाचार हमारे जीवन को खा जाता। साबरमती आश्रम के खेत में खूब कद्दू पैदा होते थे, इसलिए रोज उसकी सब्जी उबाल कर बना दी जाती थी, जिसमें लोग जरूरत के अनुसार नमक लेकर काम चलाते थे। ऐसी सब्जी की गांधी जी से कोई शिकायत भी नहीं कर पाता था। नरहरी भाई की पत्नी ने कद्दू की सब्जी पर एक गीत लिख डाला। बा ने यह गीत सुना तो गांधी जी के पास शिकायत लेकर पहुंची और उन्हें बताया कि ऐसी सब्जी खाने से लोगों को कैसी कैसी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गांधी जी ने अगले दिन प्रार्थना में वह गीत सभी को नरहरी भाई की पत्नी मणि बहन से गवाकर सुनवाया और वह शिकायत मंजूर कर ली। गांधी जी के आदेश अनुसार जिन जिन बहनों को सब्जी पसंद नहीं थी, उन लोगों ने बा को अपने अपने नाम लिखकर दे दी और मसालेदार सब्जी खाने लगी। गांधी जी ने जब चटपटी सब्जी के लिए उनको ताना मारा तो बा ने उनसे कहा कि पूरन पोली और पकौड़ियां बनवाकर हर रविवार चट जाने वाले आप ही थे। अपनी पोल खुलती देख गांधी जी चुप हो गए। गांधी जी सच्चे कर्म योगी थे। वह पहले खुद करते थे, फिर कहते थे। वे मात्र उपदेशक नहीं, कर्म योगी भी थे। अब हम लोग इसके पाठ में से जो प्रश्न उत्तर है और बातचीत के लिए जो प्रश्न उत्तर है उसको डिस्कस कर लेते हैं। चलिए। अतिथि के आश्रम संस्मरण प्रश्न उत्तर। पाठ में से पहला प्रश्न है, गांधी जी ने सिला हुआ कपड़ा पहनना क्यों छोड़ दिया? गांधी जी ने सिला हुआ कपड़ा इसलिए पहनना छोड़ दिया क्योंकि कपड़े सिलने में प्रयोग की जाने वाली सुई, सिलाई मशीन और कैंची विदेशों में बनती थी, जबकि गांधी जी मात्र स्वदेशी वस्तुएं ही प्रयोग करना चाहते थे।
प्रश्न 2, गांधी जी ने नौजवान को क्या समझाया? गांधी जी ने नौजवान को समझाया कि मनुष्य से प्रेम और उसकी सेवा बहुत अच्छी बातें हैं, पर मनुष्य ईश्वर का स्थान नहीं ले सकता है। हर मनुष्य में ईश्वर है, यह मानना ही ईश्वर पर सच्चा विश्वास रखना है। प्रेम या अहिंसा में ही भगवान है। प्रश्न 3, गांधी जी कागज का अपव्यय किस प्रकार रोकते थे? गांधी जी पत्र, तार के कागज, लिफाफों आदि के कोरे हिस्से को काटकर अपने पास रख लेते थे ताकि उसका बाद में प्रयोग किया जा सके। इस प्रकार वे कागज का अपव्यय रोकते थे। प्रश्न 4, आत्मशुद्धि के लिए लेख लिखने का क्या कारण था? आत्मशुद्धि के लिए लेख लिखने के 2 कारण थे। छगनलाल जोशी द्वारा अनाज के कोठार में हुई गड़बड़ी को छिपा कर रखना, दूसरा उपहार के रूप में मिले 4 रुपयों को कस्तूरबा गांधी द्वारा आश्रम के दफ्तर में ना जमा कराया जाना। प्रश्न 5, रिक्त स्थान भरिए। गांधी जी की छुट्टी में डैश की बैठक होने लगी। किसकी बैठक होने लगी? हिंदुस्तानी प्रचार सभा की बैठक होने वाली थी। खा, मिट्टी का सकोरा एक राखदानी था। गा, गांधी जी से डोरा खो गया था। घा, कस्तूरबा को 4 रुपए उपहार में मिले थे। प्रश्न, उचित उत्तर पर सही का निशान लगाइए। का, कद्दू के विषय पर गीत किसने लिखा था? मणि बहन ने। खा, गांधी जी ने कृष्णचंद से क्या लाने के लिए कहा? कुर्सी। गांधी जी का लेख पढ़कर किसे बुरा लगा? सरोजनी नायडू। घा, मौलाना अबुल कलाम आजाद को किस पर बैठने की आदत नहीं थी? जमीन। बातचीत के लिए जो प्रश्न है, पहला प्रश्न है, गांधी जी केवल उपदेशक नहीं थे, चर्चा कीजिए। गांधी जी दूसरों को अच्छा काम करने का मात्र उपदेश नहीं दिया करते थे, बल्कि उस काम को पहले वे स्वयं करके समाज में एक उदाहरण प्रस्तुत करते थे। वे परोपकार, अहिंसा, सत्यवादिता, स्वदेश प्रेम में केवल कोरी बातों ही नहीं करते थे, बल्कि उन्हें स्वयं अपनाए हुए थे तथा कर्म करने में विश्वास रखने वाले थे। प्रश्न 2, भ्रष्टाचार हमारे जीवन को किस प्रकार नष्ट करता है? तर्क सम्मत विचार प्रस्तुत कीजिए। भ्रष्टाचार हमारे जीवन में बहुत छोटे से स्तर पर शुरू होता है और बढ़ते बढ़ते हमारे जीवन को घेर लेता है। एक बार भ्रष्टाचार की आदत पड़ जाती है तो बड़ी कठिनाई से छूटती है। यह धीरे धीरे जीवन को नष्ट करके रख देता है। तो यही था। इसका एक और प्रश्न है जो कि मैंने नहीं इसमें लिखा है, क्योंकि वो आप लोग द्वारा लिखा जाना चाहिए, क्योंकि इसमें अपने विचार को व्यक्त करना है, तो सबके अलग अलग विचार हो सकते हैं, इसलिए मैंने उसका उत्तर नहीं लिखा है। तो प्रश्न यह है, प्रेम या अहिंसा में ही भगवान है, इस कथन के पक्ष और विपक्ष में अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। तो इसका पक्ष और विपक्ष दोनों अपने विचार के अनुसार आपको व्यक्त करना है, लिखना है, तो इसे आप लिखें। तो ठीक है, ये इसका जो सब कुछ था वो खत्म हो चुका है इस चैप्टर का। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। बाय बाय।